जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज के परिचर्चा में आप सभी महान भावों का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की संस्कार संस्कृति धर्म अधिकारी के द्वारा धर्म के जो अधिकारी वही संत और वही श्रेष्ठ होते हैं, जो समाज की समस्याओं का समीक्षा करते हैं और उसका समाधान देना ही इनका परम धर्म परम कर्तव्य प्रायणता हो। आज जो धर्म है, जब पिता माता अपनी कन्या को वर के साथ विदा करते थे तो उपदेश संदेश करते थे कि पति की पूजा पति की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म लोगों के आचरण में होता था, उसी धर्म मार्ग का चरितार्थ परमात्मा प्रभु राम ने किया, माँ सीता ने किया। वन गमन करके उन्होंने सुख सुविधा नहीं देखा, राज पाठ का त्याग किया धर्म और न्याय की स्थापना के लिए, जिससे समाज सेवा और प्रेम के द्वारा सब पूजनीय वंदनीय और श्रेष्ठ सरोकार सहयोग की सद्भावना होती थी लोगों में। अनेकता में एकता, कर्म अनेक होते हुए शरीर अनेक होते हुए भी सभी का एक ही कर्म सत्कर्म, सबका सहयोग करना, सबके लिए शुभ कर्म करना, सहयोग और न्याय प्रेम सेवा ही धर्म। लेकिन आज धर्म अधिकारी नहीं, धर्म के व्यापारी बढ़ते जा रहे हैं। अगर वो धर्म के अधिकारी होते तो आज टैक्स लेने के लिए शराब बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जिसका सेवन बढ़ाया जा रहा है, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, लोगों का व्यय बढ़ रहा है, अदालतों में न्यायालयों में मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, सड़कों पर भीड़ बढ़ रही है, अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, हर जगह भीड़ ही भीड़ बढ़ रही है। तो इसके खिलाफ वो अवश्य आवाज़ उठाते धर्म के अधिकारी होते तो, लेकिन सभी की जुबान बंद है। सिर्फ धर्म एक सुख सुविधा साधन पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ही जब हो तो ये व्यापार बनकर रह जाता है। ये शरीर मनुष्य का धन्य भाग से मिलता है, जो सेवा और प्रेम शुभ कर्मों सत्कर्मों से लोग स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त कराने वाला ये मानव शरीर, लोग इस परिभाषा को ही भूलते जा रहे हैं। दुख में लोग मजबूर होकर के इस असत्य मार्ग पर चलने के लिए, अधर्म मार्ग पर चलने के लिए ये सुख सुविधा भोगी लोग उसे मजबूर असहाय कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस आज लोग मना रहे हैं। महावीरों परम वीरों सपूतों को, जिन्होंने धर्म के लिए श्रेष्ठ भारत अखंड भारत नेक भारत के लिए
हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। जो अंग्रेजों मुगलों के द्वारा दुख दिया गया था, जात पात भाषा लिंग के आधार पर बांट करके लोगों को कमज़ोर करके लूटा जा रहा था, भेदभाव पैदा किया जा रहा था, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती जा रही थी, उसके लिए दिया था। अच्छा होता कि वो व्यवस्था समाप्त होती, ताकि भारत आज उनके ऋणों से मुक्त होकर, उनका जो ऋण है भारत के ऊपर संतों महापुरुषों का, उनके ऋणों से मुक्त होना ही मानव का धर्म है। लेकिन आज उन्हीं अंग्रेज़ों मुगलों के द्वारा जो वेशभूषा भाषा शिक्षा की व्यवस्था, उसी पर लोग अपना रहे हैं, उन्हीं की नीतियों को चल रहे हैं। किस तरह से उन्हें श्रद्धा सुमन, किस तरह से स्वतंत्रता दिवस का दुखों के निवारण करके खुशी मनाई जाए। जब भारत किसान खेती प्रमुख देश है, यहाँ किसानों की व्यय बढ़ती जा रही है। जितनी व्यय बढ़ती जा रही है, उस अनुपात में उनका आय नहीं बढ़ रहा है। व्यय शिक्षा के लिए बढ़ता जा रहा है, दवाइयों के लिए बढ़ता जा रहा है, खेती पर डीजल और केमिकल रासायनिक प्रयोगों के द्वारा बढ़ता जा रहा है, शादी ब्याहों में व्यय बढ़ता जा रहा है। जात पात भाषा के लिंग पर जो आरक्षण की व्यवस्था कि लोग जो दीनहीन गरीब हैं उन्हें उठाया जाए, लेकिन ये खाई लगता है आज वास्तव में दो ही जात है, एक अमीर एक गरीब। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इस आरक्षण का प्रयोग सिर्फ अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए सूत्र कि बांटो और राज करो, उसी पर सभी राजनीतिक दल बांट करके राज करना ही चाहते हैं। सबसे दुख का विषय तो ये है कि जो श्रेष्ठ हैं, चाहे धर्म मार्ग पर धर्माचार्य हों, चाहे राजनीतिक पदों पर हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, कम से कम उनका ही दुख दूर हो गया होता तब भी संतोष होता। लेकिन सबसे बड़ा जो सुख है निरोग काया की, सबसे ज़्यादा अस्पतालों और दवाइयों को ज़रूरत इन धर्माचार्यों को, इन श्रेष्ठ लोगों को पड़ रहा है। इसलिए जो अमीर हैं, एक तरह से देखा जाए ना उनका दुख का निवारण, ना जो गरीब है उनके दुख का निवारण, क्योंकि दुख का निवारण करने की प्रवृत्ति ही समाप्त होती जा रही है, भोगवादी व्यवस्था बढ़ती जा रही है, संयोगवादी योगवादी भारत की संस्कार संस्कृति का पतन होता जा रहा है, धर्म एक नारा बनता जा रहा है। इसलिए धर्म एक उद्घोष है जो हर व्यक्ति के चरित्र और चिंतन आचरण से प्रदर्शित होता है, दर्शन होता है। उद्घोष बने धर्म, इसके लिए आप सभी महान भाव इस वीडियो को पूरा देखकर सब्सक्राइब लाइक शेयर फॉलो करके धर्म कार्य में अपना महान कृपा सहयोग प्रदान करें, जिससे परमात्मा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।